बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज 31 अक्टूबर 2024 है और आज सुबह सुबह पाकिस्तान के मुबैना तौर पर 160 जो अरकान पार्लियामेंट हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को ख़त लिखा है और ख़त में उन्होंने शिकवा किया है जो अमरीकी कांग्रेसमैन है 62 या 63, उन्होंने जो ख़त लिखा था अपने सदर जो बाइडन को, और पाकिस्तान की में जो इंसानी हकूक़ की सूरत हाल है, आम इंतखाबात के मामलात हैं, जमहूरियत को दरपेश ख़तरात और इमरान खान साहब की जो गिरफ़्तारी और तहरीक इंसाफ के साथ जो मुबैना तौर पर सलूक किया जा रहा है, इसके ऊपर अपनी कंसर्न्स शो की थी। तो आज उसका जवाब दिया गया है हमारे 160 मुबैना फॉर्म 47 बेस्ड MNAs और सेनेटर्स की जानिब से। इस ख़त के अंदर डोनाल्ड लू का भी दिफा करते हुए अरकान नज़र आए। इमरान खान साहब के हवाले से गलत किस्म की पिक्चर पेश करने की कोशिश की। इमरान खान साहब की मुबैना जो किरदार है पाकिस्तान के सियासी मामलात के अंदर, उसको भी हाईलाइट करने की कोशिश की और ऐसे घटिया किस्म के भी इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की जो इस बात को ज़ाहिर कर रहे हैं कि हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, हुकूमत परेशान है और एक नए बयानिए की तलाश में है। आगाज़ करते हैं पहले उस जो लेटर है या फिर जो ख़त है, लगभग 16 पेजेस हैं और जो मेन पॉइंट्स है वो 3 से 4 सफ़ात के ऊपर हैं। और इस ख़त को बनाने में या तश्कील देने में या लिखवाने में जो किरदार अदा किया है, मुस्लिम लीग नून के चीफ व्हिप हैं, इस्लामाबाद से रुकने कौमी असम्बली हैं, फॉर्म 47 वाले। मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ फॉर्म 47 वाले हैं, क्योंकि जैसे ही इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने इनका केस लगाया, मुस्लिम लीग नून के इस्लामाबाद से जो जितवाए गए फॉर्म 47 वाले MNAs हैं, इनकी चीखें निकल गईं और इन्होंने फ़ौरन इलेक्शन ट्रिब्यूनल को तब्दील करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रब्ता किया। और फिर बाकी आपको पता है कि रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री के अभी तक वो मामलात ज़ेरे इल्तवा हैं। लगभग 45 से 50 हज़ार के वोट से जनाब तारिक फजल चौधरी हारे हैं और इनके मुकाबले में जो शुएब शाहीन साहब थे वो जीते हैं। और तो और जो शुएब शाहीन और तारिक फजल चौधरी साहब का हल्का था इस्लामाबाद का, ये रेड जोन भी इसके अंदर आ जाता है। इसमें प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस भी आ जाता है। ऐवान सदर की जो कॉलोनी है या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की या हाउस की जो कॉलोनी है, उनके भी जो लोग रहते हैं वो भी इस हल्के का हिस्सा हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म गए थे इमरान खान साहब को हटाने के बाद। उसके बाद जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब आते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान निगरान के तौर पर। उनके होते हुए ऐवान सदर वाली कॉलोनी से भी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार तकरीबन 90% वोट लेकर जीतते हैं उन पोलिंग स्टेशन के ऊपर। वज़ीर आज़म हाउस वाली भी से भी 90% पोलिंग स्टेशन के ऊपर। हालांकि इमरान खान साहब की जो जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका इंतखाबी निशान भी मौजूद नहीं था बैलेट पेपर के ऊपर, बल्ले का निशान नहीं था। गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूं तो फाख्ता का निशान था जनाब शुएब शाहीन साहब का और वो जीते। मतलब सिर्फ ये कहने का कि बाकी जगहों के ऊपर आप पॉपुलैरिटी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या फिर PTI के उम्मीदवारों की आप इमेजिन करते हैं, गलत भी हो सकते हैं, ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर हाउस या फिर ऐवान सदर के वो मुलाजमीन जो कि वफाक के ताकतवर तरीन मुलाजमीन समझे जाते हैं, उन्होंने भी इमरान खान साहब को या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट किया है। और ये फरमा रहे हैं कि जो इमरान खान साहब के 2024 के इंतखाबात के ऊपर जो गुफ्तगू है, जो बातें हैं, जो इल्ज़ामात हैं, वो दुरुस्त नहीं है, या फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव है आम इंतखाबात 2024 के ऊपर, वो गलत है। तो आप सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी क्या मतलब ये कि औकात क्या है कि ये अमेरिका जैसे एक जिसकी 2 सदियों से ज़्यादा की डेमोक्रेसी की एक तारीख है, आप उनको जवाब दे रहे हैं और किस टोन में जवाब दे रहे हैं और इल्ज़ाम क्या लगा रहे हैं। बड़ा अजीब शेमफुल किस्म के इल्ज़ामात है। 160 के करीब अरकान हैं जिन्होंने ये ख़त लिखा है और इनमें ज़्यादातर तादाद जो है वो मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, MQM पाकिस्तान के अरकान की है। और मुबैना जो ख़त लिखा गया है ये मुबैना अरकान है, पार्लियामेंट है, इसलिए कि ये फॉर्म 47 वाले हैं। इनकी लेजिटिमेसी के ऊपर अभी तक क्वेश्चंस मौजूद हैं। मैं नहीं कह रहा, पूरा पाकिस्तान कह रहा है, पूरी दुनिया कह रही है। जितने भी इंटरनेशनल या फिर नेशनल ऑब्जर्वर्स हैं वो आम इंतखाबात 2024 जो कि 8 फरवरी को हुए, उस दिन तक तो सब ठीक है,
8 फरवरी तक तो बिल्कुल सब कहते हैं ठीक है, लेकिन जैसे ही 9 फरवरी शुरू होता है या फिर उसकी जो दरमियानी शब है वो शुरू होती है, तब नतायज बदलना शुरू हो जाते हैं। और किस तरीके से ना नजर आने वाली जो कुव्वतें हैं, जिनको हम एस्टैब्लिशमेंट का नाम देते हैं, जिस तरीके से उन्होंने काम किया, वो सब आपके सामने है। तो इस खत के अंदर बेसिकली लिखा यह गया है कि जो कांग्रेस मैन हैं जिन्होंने ये खत लिखा अपने सदर को, और उसमें उन्होंने इमरान खान साहब के साथ होने वाले मुजालिम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होने वाले मुबैना सलूक, पाकिस्तान की जमहूरियत, इंतखाबात से मुतालिक जो इश्यूज लगाए गए, उन्होंने कहा ये बिल्कुल दुरुस्त है, इनको गलत इंफॉर्मेशन दी गई है, ये एक प्रोपेगेंडा है जिसका हिस्सा ये लोग बन चुके हैं। और ये मुबैना तौर पर जो खत है अमरीकी कांग्रेस मैन का, ये पाकिस्तान के जो जमहूरी निज़ाम है, पाकिस्तान के जो दाखिली निज़ाम है, उसके अंदर मामलात के अंदर मुदाखलत के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा ये हमारी ड्यूटी है कि हम वज़ीर आज़म साहब आपको ये खत लिखें, दुनिया को बताएं, पाकिस्तान की आवाम को बताएं, और उन कांग्रेस मैन को भी बताएं जिन्होंने ये खत लिखा है जिसके अंदर उन्होंने गलत बातें की हैं। इस खत के अंदर उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो सियासी रवादारी के मामलात हैं उनको ख़राब किया, इन्होंने पाकिस्तान में पुरतशद्दुद सियासी रवैयों को इख्तियार करने के हवाले से किरदार अदा किया, लोगों में इश्तियाल पैदा किया, जिसकी वजह से 9 मई का वाकया जो है वो रूनमा हुआ, जिसमें मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर भी अटैक्स किए गए, रेडियो पाकिस्तान या फिर जो रियासती इदारे हैं उनके ऊपर भी जो है हमला किया गया। और ये सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि माजी में भी 2013 का इंतखाब हो या फिर जो 2008 का इंतखाब हो, उसमें भी इमरान खान साहब या उनकी जो जमात है, क्योंकि वो हार गए थे, इसलिए उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिए। 2018 में इन्होंने कोई बात नहीं की, अलबत्ता 2024 में ये एक बार फिर इल्ज़ामात के साथ आ गए हैं। मैं हैरान था, इस खत के अंदर यह भी कहा गया कि इमरान खान तालिबान प्रो हैं, इमरान खान ख़वातीन के हवाले से बड़ा अजीब-ओ-गरीब किस्म के बयानात दिए हैं उन्होंने, और उनकी तासुर या फिर उनके जो मामलात हैं वो अलग हैं। मतलब यहाँ पर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी वाले, या फिर जमीयतुल उलमा इस्लाम तो नहीं थी, लेकिन बलूचिस्तान अवामी पार्टी वाले हों या फिर MQM पाकिस्तान वाले हों, यहाँ पर वो लिबरल बन गए हैं। क्यों? इक़्तिदार जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये लिबरल बन गए। फिर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इमरान खान ने, जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई, तो एक जाली किस्म का फॉल्स प्रोपेगेंडा किया और डोनाल्ड लू को जो है वो मलाइन किया और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि अमरीकी साजिश के तहत उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। फिर उन्होंने कहा कि इस खत के अंदर ये कहा कि इमरान खान साहब ने अपनी एक बेटी को छुपाया हुआ है जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में साबित शुदा है। मतलब ये इंतहा पर पहुंच के, घटियापन के एक जो लेवल होता है वो उसके ऊपर चले गए हैं। ये भी उन्होंने कहा कि देखिए ये बंदा किस तरह से कैरेक्टर वाइज ठीक नहीं है, इमरान खान। और इसके अलावा उस खत के अंदर ये भी कहा गया कि सफारती आदाब का खान साहब ख्याल नहीं करते, तहरीक इंसाफ ख्याल नहीं करती, और ये अपने मकासद के लिए ये मामलात जो हैं वो इख्तियार करते हैं, लिहाजा इनकी बातें जो है वो दुरुस्त नहीं हैं। और फिर ख़त के अंदर ये भी कहा गया कि जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है उसको भी वो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बड़े तवील हैं और पाकिस्तानी डायस्पोरा का इसमें बड़ा किरदार है। तो वाशिंगटन में जो पाकिस्तानी कॉकस है उनको भी एक्टिव करने का कहा गया है, डिप्लोमेटिक मिशंस को भी एक्टिव करने का कहा गया है कि इन मिशंस के जरिए पाकिस्तान अमेरिका को बताए कि किस तरीके से ये मामलात जो हैं वो चलाने की कोशिश की जा रही है, और एक गलत बेबुनियाद प्रोपेगेंडे के तहत ये सारे काम जो है वो किए जा रहे हैं। अब मैं हैरान हूँ कि इस खत के जरिए मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने, या फिर जो हुकूमत है उन्होंने कोशिश क्या की है। क्या अमेरिका को ये जवाब देने की कोशिश है? जवाब देने की तो इनकी माशाल्लाह औकात नहीं है। लेकिन मैं एक बात के ऊपर तो बिल्कुल यूं कह सकते हैं कि कायल हूं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये अपनी मुद्दत पूरी करती हुई दिखाई नहीं दे रही। ये किसी वक्त भी कोलैप्स कर जाएगी और इनके जो वक्त हैं वो करीब आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से परेशानी बढ़ती जा रही है हुकूमती कैंप्स में, वो ऐसा लगता है कि इनमें बहुत ज़्यादा इश्यूज पैदा हो चुके हैं। बिलखुसूस जब आपको काजी फाजिसा जैसे मुबैना चीफ जस्टिस की जो आपकी हिमायत है वो ख़त्म हो चुकी है, जो सहूलतकारी है वो आपकी ख़त्म हो चुकी है, फिर आपने रिजीम चेंज के अंदर जिस DGI का इस्तेमाल किया या जिसके ज़रिए आपने सारे मामलात किए वो तब्दील हो चुके हैं। अब एक बड़े ओहदे के ऊपर नए शख्स आ चुकी हैं। जल्द या बदेर आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जनाब आमिर फारूक, वो भी आपको जाते हुए दिखाई देंगे या फिर कमज़ोर होते हुए दिखाई देंगे।
پھر آپ کا جو پلان تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس نہیں بننے دینا، ان کی جگہ کے اوپر جب جسٹس یحییٰ خان افریدی صاحب چیف جسٹس بنے ہیں تو وہ بھی آپ سے مینیج نہیں ہو پا رہے، اور پھر اگلی باری جناب سکندر سلطان راجہ کی ہے، اگر وہ بھی چلے جاتی ہیں تو پھر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اور اوپر سے اگر امریکہ میں جو بائیڈن کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، جو کہ عمران خان کی وجہ سے یا پھر عمران خان کے ساتھ ان کے معاملات بگڑے یوکرین روس کے تنازع کی وجہ سے، تو اگر وہاں پر بھی ڈونلڈ ٹرمپ آ جاتے ہیں اور وہ پالیسیز شفٹ کر دیتے ہیں، وہ پالیسیز جو کہ آپ کو بائیڈن انتظامیہ کی پالیسی نہیں ہوتی، وہ ٹرمپ پالیسیز آتی ہیں جو پہلے وہ پریزیڈنٹ تھے، تو پھر تو آپ کی کہانی ختم ہو گئی ہے۔ تو پھر آپ یہ مسلم لیگ نون ایسا لگتا ہے جیسے ان کی حکومت، ان کو پتہ چل چکا ہے کہ ہمارے حالات پتلے ہیں، ہم اب عدالتوں کے ذریعے یا پھر ٹریبونلز کے ذریعے اگر نتیجے آنا شروع ہو گئے جو ایکچولی فارم 45 والے ہیں، تو پھر تو کہانی ختم ہو جائے گی۔ پھر وہ فیصلہ بھی جو قاضی فائز صاحب نے دیا تھا کہ جب تھیلا کھل جائے یا بیلٹ باکس کھل جائے تو پھر تو فارم 45 یا 47 کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی، وہ ایک فیصلہ ہے، اس کے اوپر بھی ریویو ہو سکتا ہے یا پھر اس کی بھی وضاحت آ سکتی ہے۔ تو ایک سپریم کورٹ میں ایک نئی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیڈرشپ ہے، قیادت ہے، وہ تبدیل ہو چکی ہے اور وہ اگلے 3 سال کے لیے ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر تو پھر آپ کو حکومت جب آپ بیساکھیوں کے اوپر قائم ہو، فارم 47 کے اوپر قائم ہو، جعلی مینڈیٹ آپ کے پاس ہو، تو پھر آپ کو پریشانی تو پھر آپ کی بنتی ہے، تو پھر آپ کو بیانیہ تلاش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس وقت حکومت بیانیہ تلاش کرنے کی کوشش میں ہے، چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی صورت میں ہو یا امریکی کانگریس مینز کے خط کی شکل میں ہو یا پھر اور کوئی بیانیہ بنانے کی کوشش جو ہے وہ کی جائے، لیکن فی الوقت عوام ان کے بیانیے کے اوپر اعتبار کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے، کیونکہ ایوری بڈی نوز کہ 8 اور 9 فروری کو کیا ہوا پاکستان کے انتخابات میں، جیتا کون، ہارا کون۔ جو ہارنے والا ہے وہ جیت گئے، جو جیتنے والے ہیں وہ جیلوں میں ہیں، جن کو فارغ کیا گیا پاکستان کے نظام سے، وہ ان کو حکمران بنا دیا گیا، اور جو جیتے ہیں وہ اس وقت جیلوں میں قید ہیں۔ یہ تھا آج کا ویلا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔